देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है और आज भी 500 के लगभग AQI दिल्ली का है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। और थोड़ी ये प्रदूषण है दिक्कत का, जो 50 साल से उम्र के है ना, उनको सांस में दिक्कत आ जाती है। लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो गई है, जिसके चलते दिल्ली शहर गैस चैम्बर में बदल गया है। प्रदूषण की वजह से WHO ने दिल्ली को सबसे प्रदूषित राज्य घोषित कर दिया है। इस दमघोंटू हवा में सांस लेना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। दिल्ली में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण का स्तर और भी खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है, जिससे लोगों का जीना मुहाल हो गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने बताया कि यह कोहरा नहीं, प्रदूषण है, जो 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को विशेष रूप से परेशान कर रहा है। देखिए, दिल्ली में प्रदूषण की जो हालत है वो बद से बदतर होती जा रही है और आज भी 500 के लगभग AQI दिल्ली का है, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल है। हम सब लोग भी मास्क पहन रहे हैं और यहाँ कृषि भवन मेट्रो स्टेशन पर भी हम लोगों ने मास्क बांट करके लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का आग्रह किया है। और आज दिल्ली में जो भी स्थिति है उसके लिए आम आदमी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जिम्मेदार है, क्योंकि 10 वर्षों में यहाँ पर आम आदमी पार्टी का शासन है, लेकिन प्रदूषण को ठीक करने के एक भी उपाय नहीं किए गए। वो कारण कभी नहीं ढूंढे गए जिसके कारण से प्रदूषण होता है। दिक्कत का, जो 50 साल से उम्र के है ना, उनको सांस में दिक्कत आ जाती है। ये कोहरा नहीं है, ये कोहरा थोड़ी ये प्रदूषण है। कोहरा अलग होता है, कोहरा में तो दिखेगा भी नहीं। देखिए, हम बार बार विधानसभा के अंदर भी कहते रहे और विधानसभा के बाहर भी लगातार हमने 2-3 बातें कही हैं कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली आज दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी WHO ने घोषित कर दी। और उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण है कि अरविंद केजरीवाल ने 2013 में ये कहा था कि हम अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और अच्छा बनाएंगे और DTC के लिए 15,000 नई बसें खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार पिछले 10 सालों में DTC के लिए एक बस खरीद नहीं पाई और जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के पास 7,000 बसें थी, वे घटकर आज 3,500 रह गई हैं और जो 3,500 बसें वे भी आउटडेटेड हैं, उनको सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है। और जो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित हुई है उसका दूसरा कारण है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है, कि दिल्ली की सड़कें बुरी तरह से टूटी फूटी हैं और जब गाड़ियाँ उनके ऊपर चलती हैं, ट्रक चलते हैं, तो डस्ट उड़ती है और PM2.5 सबसे ज़्यादा डस्ट से, धूल से जनरेट होता है। देखिए, ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। हालत आप देख रहे हैं कि 475 से ऊपर AQI है और दिल्ली में जो हालत है वो बद से बदतर है। लोग सांस की बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं, खांसी जुकाम सबको है। लेकिन दिल्ली की सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरह का शासन चला रही है उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। मैं दिल्ली की सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 लगाने के बावजूद भी अगर दिल्ली में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा तो प्रतिबंध से पोल्यूशन कम नहीं होगा। आपको डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको पंजाब की पराली का धुआं रोकना पड़ेगा, जिसके बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं। आप लगाते रहिए प्रतिबंध, जनता तो मजबूर है कि वो आपके प्रतिबंध झेलेगी। लेकिन दिल्ली में पोल्यूशन की ये हालत आपके नकारेपन और निकम्मेपन के कारण है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कल उनका जो पत्र आया है, उन्होंने तो सिर्फ 2 विषय छुए हैं, लेकिन उससे ज़्यादा विषय जो है वो गंभीर हैं, जिस पे बार बार ये कहा जा रहा है कि चाहे यमुना का प्रदूषण हो चाहे एयर प्रदूषण हो, दिल्ली को इतनी बुरी हालत में लाने का श्रेय अगर किसी को है तो अरविंद केजरीवाल की सरकार को है, जिसने 10 सालों में पोल्यूशन को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। जब जब समस्या आती है तब तक सिर्फ इवेंट करने के लिए वो खड़े हो जाते हैं। हमारा बार बार आग्रह है कि ये पोल्यूशन 1-2 दिन 1 महीने की समस्या नहीं है, ये 12 महीने दिल्ली की समस्या और उससे लड़ने के लिए 12 महीने काम करने की ज़रूरत है। आप अगर इस तरह से काम करेंगे तो दिल्ली और बद से बदतर होती।